फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन एक बार फिर चर्चा में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस्लामिक आतंकवाद संबंधी बयान को लेकर मुस्लिम देशों में जबरदस्त विरोध का सामना कर रहे हैं। हालांकि मैक्रोन बार बार कह रहे हैं कि उनका देश कट्टरपंथियों के आगे नहीं झुकेगा। इस बार मैक्रोन के तेवर तीखे नजर आए। मैक्रोन ने रविवार को ट्वीट कर एक बार फिर कहा, धर्मनिरपेक्षता ने कभी किसी की हत्या नहीं की है। उन्होंने अरेबिक में ट्वीट किया कि कट्टरपंथी सिखाते हैं कि फ्रांस का सम्मान नहीं करना चाहिए। वे सिखाते हैं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं हैं और उन छोटी बच्चियों को भी लड़कों जैसे अधिकार नहीं मिलने चाहिए। मैक्रोन ने तीखे तेवर दिखाते हुए लिखा, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, हमारे देश में ये सब नहीं चलेगा। मैक्रोन ने टेलीविजन चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं समझता हूँ कि लोगों को पैगंबर के कार्टूनों से झटका लग सकता है, लेकिन कभी भी ये स्वीकार नहीं करूंगा कि इसके लिए हिंसा को उचित ठहराया जा सकता है। मैक्रोन ने कहा कि मैं अपने स्वतंत्रता और हमारे अधिकारों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने बार बार जोर देकर कहा कि वो विश्वास और अभिव्यक्ति की अपनी बुनियादी स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नीस शहर में हुए हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपने शहरों में सुरक्षा को बढ़ा दिया है। किसी भी घटना के लिहाज से फ्रांस ने अपने चर्च और स्कूलों में हजारों की संख्या में पुलिस सुरक्षा बल में बढ़ोतरी कर दी है। वहीं फ्रांस में एक और हमला हुआ है। फ्रांस के शहर लियोन में एक पादरी को गोली मार दी गई। हमलावर घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गया है। जब हमला हुआ तब पादरी अपने चर्च को बंद कर रहे थे। गोली लगने के बाद पादरी गंभीर हालत में है। इन घटनाओं के बाद फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद के प्रति रोष देखा जा रहा है, तो मुस्लिम देश फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच फ्रांस में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों की फ्रांस में एंट्री बैन करने पर विचार हो रहा है। तो अमेरिका, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन के देशों समेत भारत ने फ्रांस का सीधा समर्थन किया है। इसी बीच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ा बयान दिया है कि फ्रांस में केवल एक समुदाय है और वो है राष्ट्रीय समुदाय। ये फ्रांस का हमला है, इसलिए मैंने तय किया है कि आने वाले घंटों में हमारे सैनिक और अधिक लामबंद होंगे। ऑपरेशन सेंटिनल के हिस्से के रूप में हम 3000 से 7000 सैनिकों तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीसरी बार है कि इस्लामिक आतंकवाद ने अपने शहर, अपने निवासियों पर प्रहार किया है। मैं जानता हूं कि आप जो झटका महसूस करते हैं वो पूरे देश के साथ है। आइए हम आतंक की किसी भी भावना को बढ़ावा न दें।